नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स उत्तर कलन हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर 4 मध्यमान प्रमेय। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? व्यापीकृत मध्यमान प्रमेय। तो देखिए साथियों, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमारे 6 टॉपिक शेष हो रह गए हैं, आप देख सकते हो। और 6 टॉपिकों को एक साथ लिखने का कुछ ना कुछ तो राज जरूर है साथियों। लांगराज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय, फिर उसके बाद में कोशी और उसके बाद में सेक्लोमिच एवं रोसे का शेषफल वाला टेलर प्रमेय पढ़ेंगे। अगर आपने लांगराज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय अगर सही ढंग से समझ लिया है तो ये 2 रूप तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में मैक्लॉरिन और टेलर श्रेणी, यहां पर ऊपर जो रूप हमने पढ़े हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन के बाद में आपको मैक्लॉरिन और टेलर श्रेणी है वो प्राप्त हो जाएगी। और 2 चरों के फलनों का मध्यमान प्रमेय है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है साथियों और ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक रहेगा साथियों। तो सर्वप्रथम हम लांगराज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय इस पे चर्चा करेंगे, जो कि 2011 और 12 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अगर इस रूप को आपने सही ढंग से समझ लिया है तो बाकी रूप है वो अपने आप यहां पे प्रूफ हो जाएंगे। तो यहां पर 1 नंबर पे मैं सर्वप्रथम लांगराज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय इस पे चर्चा करता हूं साथियों। तो यहां पर हमें कौन कौन सी कंडीशनों का पालन करवाना होगा, तो देखिए साथियों, यहां पर यदि फलन f संवृत अंतराल a और a प्लस h पर इस प्रकार परिभाषित है कि यहां पर नंबर 1, यहां पर देखिए साथियों, हमने पूर्व जब कोशी रूप रोल प्रमेय सिद्ध की तो वहां पर हमने रूप क्या लिखा था साथियों? a और b लिखा था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो b की जगह क्या लिखा गया है? a प्लस h लिखा गया है। b की जगह क्या लिखा गया है? a प्लस h। यही अंतर हमें समझते हुए चलना होगा साथियों। पहले हमने जो अंतराल लिया था वो a, b लिया था, लेकिन यहां पर जो हम अंतराल ले रहे हैं वो a और a प्लस h ले रहे हैं। उसके बाद में देखिए साथियों, n-1 क्रम तक के सभी अवकलज अर्थात हम कह सकते हैं f की पावर n-1 संवृत अंतराल a और a प्लस h में सतत है। संवृत अंतराल के अंदर रोल प्रमेय के अंदर भी हमने संवृत अंतराल में सतत पढ़ा है पहली कंडीशन, लेकिन यहां पर हमें क्या करना होगा साथियों? a और a प्लस h में सतत चेक करना होगा। यहां पर n-1 क्रम तक के सभी अवकलज है वो यहां पर a और a प्लस h में सतत होने चाहिए। पहली कंडीशन यहां पर ये अप्लाइड करनी होंगी हमें। सेकंड कंडीशन देखिए साथियों, f की पावर n मतलब n क्रम तक के सभी अवकलज विवृत अंतराल, और विवृत अंतराल बोले तो a प्लस h में विद्यमान है। क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए। उसके बाद में देखिए साथियों, हमने लांगराज मध्यमान प्रमेय के अंदर पढ़ा होगा और लांगराज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए साथियों, एक बार मैं आपको समझाने के लिए यहां पर कुछ अतिरिक्त चीजें हैं वो लिख रहा हूं। हमने f डैश c बराबर यहां पे एफ बी माइनस एफ ए और बट्टा बी माइनस ए, ये यहां पर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। तो देखिए साथियों, ये प्रॉपर्टी हमने पूर्व के अंदर पढ़ी है। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या परिवर्तन करना होगा ताकि हमें यहां पर लांगराज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय है वो प्राप्त हो जाए। तो देखिए साथियों, हमने b माइनस ए की जगह हमें h लिखना होगा। b माइनस ए की जगह हमें यहां पर क्या करना होगा? h लिखना होगा, क्योंकि देखिए साथियों, जब हम यहां पर 2D के अंदर यहां पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं तो x बराबर a मान लीजिए और x बराबर b मान लीजिए। जब हम इसकी लंबाई निकालते हैं तो हम h बराबर b माइनस ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? b माइनस ए लिखते हैं। तो यहां पर हमें कुछ ही नहीं करना है साथियों, b की जगह a प्लस h लिखना होगा।
ये पहले ही मैंने बता दिया है, ए कोमा यहाँ पे ए प्लस एच लिखा है, न कि बी लिखा है मैंने यहाँ पर। उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर सी की जगह में भी ए लिखने वाला हूँ। सी की जगह क्या लिखने वाला हूँ? ए लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख लेना एफ डैश ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बट्टा एच। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर वजर गुणा करते हैं तो देखिए साथियों, एच एफ डैश ए और बराबर एफ बी और माइनस एफ ए, और यहाँ पर जब हम b की जगह साथियों a प्लस एच प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये मान आ जाएगा। और यहाँ पर h एफ डैश ए बराबर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और जब हम एफ ए प्लस एच का मान निकालेंगे तो साथियों एफ ए इधर आ जाएगा और प्लस एच एफ डैश ए निकल कर आ जाएगा। तो इसी की सहायता से हम यहाँ पर टेलर प्रमेय, लांगराज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय है वो सिद्ध करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हो देयर एग्जिस्ट थीटा है वो 0 और 1 के मध्य बिलोंग कर रहा है, सच दैट थीटा बिलोंग्स टू 0 1। जहां पर देखिए साथियों, ये फॉर्मूला सदैव और सदैव हमें याद रखना है, चाहे हमें कौन सा ही शेषफल वाला टेलर प्रमेय पूछा जाए। तो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच एफ डैश ए और प्लस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए और प्लस, इस तरीके से ये मान चलता रहेगा। और अंतिम पद एच की पावर एन और बटा फैक्टोरियल एन और एफ एन और ए प्लस थीटा एच। साथियों, लांगराज मध्यमान प्रमेय का हमने पूर्व अध्ययन किया है और उसी थ्योरम की सहायता से ये मान हमने यहाँ पर सिद्ध करके बताया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक बार अवकलन हुआ है तो यहाँ पर बट्टे के अंदर फैक्टोरियल 1 कर देंगे, और फैक्टोरियल 1 करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। और एच स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 बार अवकलन कर दिया है। जितनी बार अवकलन होगा उतनी पावर आ जाएगी और उतना ही फैक्टोरियल के अंदर मान लिखा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये फॉर्मूला है वो आपको समझ में आ गया है। साथ ही कोशी रूप का शेषफल वाला टेलर पर में आपको पूछा जाए तो ये बात तो आपको सेम लिखनी है। पूर्व में मैंने बता दिया है आपको, लांगराज के अंदर भी ये लिखना है, कोशी के अंदर भी ये लिखना है, और यही फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। अगर आपको खंड ए के अंदर इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है या ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है तो देखिए साथियों, प्रत्येक जगह सेम फॉर्मूला लगने वाला है। उसके बाद में देखिए साथियों, अगर आपको सेक्लोमिच एवं रोसे का शेषफल वाला टेलर पर में पूछा जाए तो यहां पर आप देख सकते हो जो पूर्व में हमने स्टेटमेंट दिया है वही स्टेटमेंट यहां पर लिखना है। लेकिन यहां पर देखिए साथियों, तीसरी कंडीशन और जुड़ जाएगी। यहाँ पे जो P का मान है वो बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या में से हमें चूज करना है, बाकी यहाँ पर कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। फर्स्ट और रूल सेकंड तो सेम है, लेकिन थर्ड रूल यहाँ पर एक अतिरिक्त और जुड़ जाएगा। P है वो बिलोंग्स टू N करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो यहाँ पर हमने जो बातें लिखी है पूर्व के अंदर वे सेम बातें हैं और यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाइड होने वाला है। लेकिन जो हमने यहाँ पर P लिया है वो अंतिम पद के रूप में यहाँ पर इस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर इतनी ही बात का फर्क है साथियों, जो यहाँ पर बट्टे के अंदर P लिखा है वो प्राकृत संख्या के अंदर हमें चूज करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि a प्लस थीटा एच और थीटा का मान 0 और 1 के मध्य बिलोंग करेगा। ये बात तो हमने पूर्व के अंदर भी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर सेक्लोमिच और रोसे का शेषफल वाला टेलर पर में है। इसके अंदर केवल और केवल यहाँ पर हमें क्या परिवर्तन करना होगा कि तीसरी कंडीशन P बिलोंग्स टू कैपिटल N दिखलानी होंगी। अगले वीडियो के अंदर साथियों हम मैक्लॉरिन प्रमेय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।